आदाब दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ये जो मौजूदा दौर है वो एआई का दौर है और इस एआई दौर में सर्वाइव करने के लिए आपको किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कदम रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मौजूदा दौर की डिमांड बन चुका है। लेकिन काफ़ी लोगों को ये बात कन्फ्यूज़ कर देती है कि वो कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कदम रखें, कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करें। हाँ, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि आपको कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताऊँगा कि आपको कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब, कैसे और किस तरह यूज़ करनी है। तो चलते हैं। काफ़ी लोगों को पहले तो यही बात कन्फ्यूज़ कर देती है कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्ट आपको वहीं बेसिक से स्टार्ट करना है। जिस तरह हर डेवलपर, हर प्रोग्रामर अपना स्टार्ट करता है बेसिक से, क्योंकि बेसिक से आपकी बेस बनती है, आपकी बुनियाद बनती है, आप मज़बूत होते हैं। इसी तरह अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करें, तो बेइंतहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यहाँ पर। जिसमें पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट एंड मैनी मोर। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कदम रखें, तो आपको सबसे पहले जानना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इसने तो बात ही खत्म कर दी। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, यहीं से बात स्टार्ट हुई है। मेन फोकस ही आपका इस चीज़ पर होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, आप ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं। आप पहले सोचें, एक बार अपना इंटरेस्ट बनाएँ, फिर फैसला करें कि आपको कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी चाहिए। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आप ख़ास तौर पर वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, तो जावास्क्रिप्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको ऐसे बहुत से मॉड्यूल्स और फंक्शन फ्राहम करता है जो वेब डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। एंड एचटीएमएल और सीएसएस तो मेन है ना। एचटीएमएल और सीएसएस के बगैर मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, लेकिन एचटीएमएल और सीएसएस आपको एक बेस फ्राहम करते हैं कि आपको किस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करनी चाहिए। और जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट बेइंतहा बहुत फैली हुई लैंग्वेज है। अगर आप उसमें कदम रखेंगे तो आहिस्ता-आहिस्ता सीख जाएँगे। कोई मसले वाली बात नहीं है, बस फ़ोकस करना है आपको। और अगर मैं दूसरी बात करूँ पाइथन की, तो पाइथन मेरे ख़्याल से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना फ्रॉम बेसिक, अगर आप जावास्क्रिप्ट से भी बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको पाइथन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पाइथन बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और ह्यूमन लैंग्वेज के करीब है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल, शॉर्ट लैंग्वेज है। इसके अलावा अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको पाइथन ज़रूर चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि पाइथन डाटा साइंटिस्ट में डाटा एनालाइज़िंग और डाटा को मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डाटा साइंस क्या है? डाटा साइंस डाटा को मैनिपुलेट करने में, डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने में, ईज़ी टू अंडरस्टैंड बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़र की हेल्प करता है। और ये आजकल इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि हर ब्रांच में डाटा एनालिसिस और डाटा को कस्टमाइज़ करने वाले बंदे ज़रूर मौजूद होंगे। आपको इस पे ज़रूर फ़ोकस करना चाहिए। अब बाकी लैंग्वेजेज़ की बात करते हैं, सी प्लस प्लस, सी और जावास्क्रिप्ट। मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना और अगर आपको वो सी प्लस प्लस, सी या जावास्क्रिप्ट सिखा रहे हैं, तो आपको उन पे फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि कॉलेज की डिग्री भी मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज की डिग्री लें ना और डायरेक्टली आप कहीं चले जाएँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कॉलेज की डिग्री होगी ना, तो कम से कम आप एक रो में लगने के लिए तैयार होंगे। कम से कम आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास ये डिग्री है, मैं कुछ कर सकता हूँ। आपके पास डिग्री नहीं है, आप कहीं इंटरव्यू कैसे देने जाएँगे? आप कहीं बात करने के काबिल नहीं हैं। डिग्री, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भी मैटर करती है, क्योंकि वो आपको सिखाते हैं कि मैनर्स क्या हैं, बात कैसे करनी है, इंटरव्यू में बैठना कैसे है। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हर चीज़ को मैनेज किया जाए। और अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आपको एज़ अ फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सिंपल और ईज़ी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। और आप उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सीख भी सकते हैं और दूसरों को सिखा भी सकते हैं कम टाइम में। और बाकी खुद का हर इंसान का अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपका भाई हमेशा तैयार रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।